आज पुनरावृत्ति प्रक्रिया में हम जानेंगे रस। वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य है। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से जो आनंद हमें प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। रस क्या है? काव्य की आत्मा है। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो आइए और स्थायी भाव के विषय में जानते हैं। जिस प्रकार श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, बीभत्स का घृणा, जुगुप्सा, अद्भुत रस का आश्चर्य, शांत रस का निर्वेद, वात्सल्य का वत्सलता या वात्सल्य और भक्ति रस का ईश्वर प्रेम भक्ति। आइए अब जानते हैं कि स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव, संचारी भाव क्या हैं। सबसे पहला आता है स्थायी भाव। तो स्थायी भाव के विषय में जानते हैं। रस रूप में बदलने वाले और संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव प्रत्येक मनुष्य के मन में सुप्तावस्था में रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति पाते ही जागृत हो जाते हैं तथा रस रूप में बदल जाते हैं। एक स्थायी भाव का संबंध एक रस से होता है। स्थायी भाव 9 माने गए हैं: रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। बाद में साहित्य में सूरदास के वात्सल्य रस और गोस्वामी तुलसीदास के भक्ति रस को भी मान्यता प्रदान कर दी गई। अब स्थायी भावों की संख्या 11 हो गई और इसी आधार पर रस भी 11 माने जाने लगे। दूसरा आता है विभाव, जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियाँ आदि स्थायी भाव जो कि सामान्यतया सुषुप्ता अवस्था में रहते हैं उनको जागृत या उद्दीप्त करती है, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के 2 भेद होते हैं: आश्रय तथा विषय। और उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को तीव्र या उद्दीप्त करते हैं। तीसरा आता है अनुभाव। आश्रय की चेष्टाओं या रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं अनुभाव कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। चौथा आता है संचारी भाव। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव में संचारी भाव पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं। आचार्यों ने संचारी भाव की संख्या 33 मानी है, जैसे निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, स्मृति, लज्जा, हर्ष, उत्सुकता, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, असूया, विषाद, घृति, चपलता, अपस्मार, निद्रा, अविहित्था, उन्माद, ग्लानि, चिंता और वितर्क। तो छात्रों, आपने जाना रस किसे कहते हैं, रस के स्थायी भाव और स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की परिभाषा। आज के लिए छात्रों इतना ही। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।